morning, students. Today you will study about water, nature's precious gift. That is your chapter 6. Earth is the only planet in the solar system which has water. अर्थ एक ऐसा अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें वाटर होता है. Thus वाटर इज़ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इसलिए वाटर जो होता है बहुत ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है. About 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. आप देख रहे होंगे इधर जो अर्थ की सरफेस दिखा रखी है इसमें 70% पार्ट तो हमारा ओनली वाटर ही है. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ इन ओशन, seas, gulfs and bays. This water is salty in taste. ज़्यादातर अर्थ सरफेस का जो वाटर होता है वो समुद्र में, सागर में, गल्फ्स बहुत गहरे जो होते हैं और बेस क्या होते हैं जो वाटर कर्व शेप में जैसे जो समुद्र जैसा कुछ बना हुआ होता है उन्हें बोलते हैं. दिस वाटर इज़ सॉल्टी इन टेस्ट. इनका वाटर जो होता है नमक की तरह होता है टेस्ट में. About 3% of total water available on the earth is fresh water. और इस वाटर में से भी 3% वाटर है जो फ्रेश वाटर होता है जिसे हम पी सकते हैं. Sources of water. Water is present in rivers, lakes, ponds, seas and ocean. वाटर इन सब जगह प्रेजेंट होता है. Where does this water come from? और ये वाटर कहाँ से आया है? Let us learn about the source of water one by one. अब हम इन वाटर का सोर्स पढ़ते हैं एक एक करके. अब जो रेन है, एज यू नो वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस इवेपोरेट्स एंड दीज वाटर वेपर्स फॉर्म क्लाउड्स. जैसा आप जानते हैं कि अर्थ सरफेस से जो वाटर होता है इवेपोरेट होता है, मीन्स धुएं से उड़ जाता है और ये जो वाटर वेपर्स होती है वो बनाते हैं क्लाउड्स. दीज वेपर कंडेंस एंड come down as water in the form of rain. ये जो वाटर होती है ऊपर जाके जमा हो जाती है और बारिश के फॉर्म में ये वाटर नीचे आता है. Most of the rain water flows into river and some of it gets collected in lakes, ponds and streams. ज़्यादातर जो रेन वाटर होता है वो रिवर्स में चला जाता है और कुछ जो होता है वो लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाता है. अब जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स फ्लो इनटू अ सी. जो रिवर है वो सी में चले जाते हैं, मीन्स आपके समुद्र में. और वाटर फ्रॉम सीज मर्ज इनटू एन ओशन. फिर ये जो वाटर आपके समुद्र में जाता है ये जाकर ओशंस में मिल जाता है, मीन्स बहुत बड़े सागर में. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और वाटर का मेन सोर्स क्या है? बारिश. रेन वाटर इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन का पानी जो होता है बारिश का वो प्योरेस्ट वाटर होता है, प्योर होता है. बट एज इट रीचेज द सर्फेस ऑफ अर्थ इट बिकम्स इम्प्योर. बट जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पे आ जाता है ज़मीन पे तो वो इम्प्योर बन जाता है ऑन मिक्सिंग विद डस्ट, स्मोक, मड, जर्म्स एक्सेट्रा. धूल मिट्टी से, धुएं से, कीचड़, कीड़े मकोड़े इन सब से मिलकर के वो क्या हो जाता है? इम्प्योर, गंदा. ओशियन एंड सीज. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज़ इन ओशियन एंड सीज. ज़्यादातर वाटर कहाँ होता है अर्थ का? ओशन और सीज में. ओशन फॉर्म्स द लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ. ओशन जो होता है वो लार्ज वाटर बॉडी बनाता है अर्थ में. But the sea and the ocean water cannot be used for drinking, washing and irrigation due to its high salt content. बस जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटर होता है सॉल्टी होता है, तो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन की वजह से हम इस पानी को पीने के लिए, धोने के लिए और इरिगेशन इन सब के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. Ponds, lakes and reservoirs. A pond is a small body of still water surrounded by land. पॉन्ड जो होती है स्मॉल बॉडी होती है वाटर की, मीन्स पॉन्ड छोटे से होते हैं जहाँ पे लैंड पे पानी इकट्ठा हो जाता है. मोस्ट पॉन्ड्स प्रोवाइड हैबिट्स फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. मोस्टली जो पॉन्ड्स होते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए होते हैं जो पानी में तैरते हैं और उन सब के लिए. ऑन द अदर हैंड अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टिल वाटर सराउंडेड बाय लैंड. दूसरी साइड जो हमारा लेक होता है वो लार्ज बॉडी होती है, मीन्स ये पॉन्ड से बड़ा होता है जहाँ पे वाटर लैंड में सराउंडेड होता है. मीन्स देखो पॉन्ड छोटा सा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा सा है जिसे हम लेक बोलते हैं.
स्टिल वाटर मीन्स क्या होता है? ये भी वाटर होता है जहाँ पे थोड़ा सॉल्ट की कंसनट्रेशन ऐसे इतनी नहीं होती है और यहाँ कोई करंट विजिबल नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द लेक्स आर फैट एंड ड्रेन्ड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ज़्यादातर जो लेक्स होते हैं वो रिवर्स में और स्ट्रीम्स में चले जाते हैं. लेक्स कैन हैव फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर. लेक्स में फ्रेश वाटर भी होता है, सॉल्ट वाटर भी होता है. अ रिजर्वायर इज़ अ मैन मेड लेक. रिजर्वायर जो होता है मैन मेड लेक होता है, इंसानों ने ही ये लेक बनाया है. डैट इज़ क्रिएटेड व्हेन अ डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. और ये कब बनता है? जब हम डैम बनाते हैं रिवर के पास में. और हम डैम क्यों बनाते हैं? ताकि जो पानी है हम उसे इकट्ठा कर सकें. वो फ्लो कर रहा है ये हम उसको रोक सकें, बचा सकें, सेव करें. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. In summer, ice and snow melt high upon the mountains. गर्मियों के टाइम पे जो बर्फ़ और स्नो होती है वो माउंटेन्स पे मेल्ट होने लग जाती है. इट फॉर्म्स वाटर विच कम्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन एज स्ट्रीम एंड रिवर. ये वाटर बन जाता है जो कि हमारे माउंटेन से आता है स्ट्रीम्स और रिवर में. वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम्स फ्लो इनटू द सी. अब जो वाटर रिवर और स्ट्रीम से आ रहा है वो सी में चला जाता है. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज विथ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग स्नो. गंगा और ब्रह्मपुत्र वो रिवर होती है जो हिमालय से आती है थोड़े आइस के फॉर्म में या फिर मेल्टिंग स्नो, जो स्नो पूरी मेल्ट हो जाती है उसके फॉर्म में. ग्राउंड वाटर. सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड. A part of this underground water is taken up by plants and the rest is taken out from wells, hand pumps and tube wells. जो रेन वाटर होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर. और ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो मेन सबसे पहले प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए यूज़ हो जाता है. बाकी जो होता है वो हम वेल्स, हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स के लिए ले लेते हैं. नाउ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. When it rains, some of the water seeps through the soil and reaches below the ground. जब बारिश होती है तो कुछ वाटर जो होता है वो सॉइल में जमा हो जाता है, वो सोख लेता है. बाकी जो होता है वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है. We can take out this ground water through wells and tube wells. और हम ये वाटर जो है वो ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो हम वेल से और ट्यूब वेल से ले सकते हैं. In villages, well water is used for domestic needs and agriculture. जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे ये वेल वाटर जो होता है घरों के काम के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. वाटर विच इज़ नॉट वेरी डीप इज़ ड्रॉन अप विद द हेल्प ऑफ राहत और पर्शियन व्हील. वाटर जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है वो किससे लेते हैं? राहत और पर्शियन व्हील से. पर्शियन व्हील कैसी होती है? ये वाली. और ये है आपकी ट्यूब वेल. समटाइम द ग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप. कभी कभी जो ग्राउंड वाटर होता है ये अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहराई में होता है. इन सच अ केस अ डीप बोर इज़ डग विद द हेल्प ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन. और इस केस में जो वो डीप बोर होता है उसको हम ड्रिलिंग मशीन से बहुत अंदर खोद देते हैं. ट्यूब्स आर सunk into these bores. Water is brought up with the help of pump run by electricity. Such wells are called tube wells. इसमें जो ट्यूब्स होता है उसको जो हम वहाँ पे खुदाई करते हैं और उसमें डुबा देते हैं. फिर बाकी वाटर जो होता है हम पंप से इलेक्ट्रिसिटी से हम ले सकते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्यूब वेल्स. मीन्स क्या हुआ? हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो बहुत डीप होता है उसके लिए हम पहले डीप बोर को खुदाई करके वहाँ ड्रिलिंग मशीन से हम फिट कर देते हैं. उसको पानी जो ट्यूब्स में है उसको डुबा देते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको ले सकते हैं. हैंड पम्प्स. ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प. अब जो ग्राउंड वाटर होता है वो हम हैंड पम्प से भी ले सकते हैं. द हैंडल ऑफ द पम्प हैज़ टू बी पुश्ड अप एंड डाउन विद द हैंड टू ड्रॉ ऑन वाटर. और हैंड पम्प के लिए हमें जो हैंडल होता है इसको ऊपर नीचे करना होता है जिससे हमारा वाटर बाहर आ जाता है. यूजेस ऑफ वाटर. वाटर इज़ यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज. वाटर हमारे लिए बहुत काम का होता है काफ़ी सारे तरीके से. मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल.
जो मैन, एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको पानी चाहिए होता है रहने के लिए। अ मैन रिक्वायर्स अबाउट 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर डेली फॉर ड्रिंकिंग। मैन को पानी चाहिए होता है कम से कम 2.5 लीटर्स रोज़ पीने के लिए। आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड व्हेन वी स्वेट। हमारा टेम्परेचर जो होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है जब हमें पसीने आते हैं। Besides drinking, we need water for other domestic activities like cleaning, washing, bathing and cooking. इसके अलावा हमें जो पानी चाहिए होता है पीने का, उसके अलावा भी हमें पानी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए रहता है। मीन्स घर के काम के लिए, जैसे क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए। वाटर इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वाटर एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। Water is used in many sports like swimming, water polo, etc. Water जो होता है वो काफ़ी स्पोर्ट्स में भी काम आता है, जैसे स्विमिंग हो गया और आपका वाटर पोलो। In agriculture, water is used for irrigation and germination of seeds. वाटर जो होता है एग्रीकल्चर में किसके लिए काम आता है? इरिगेशन के लिए और सीड्स के जर्मिनेशन के। वाटर इज़ यूज्ड फॉर मूविंग फ्लो मिल्स। वाटर जो होता है हम फ्लो मिल्स को भी चलाने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर प्रोवाइड्स अ होम टू मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। और ये जो पानी होता है वो हम घरों पे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। मैनी पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट शिकारास दैट फ्लोट ऑन रिवर और लेक्स। काफ़ी सारे पीपल होते हैं कश्मीर में जो हाउस बोट्स में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं शिकारास, जो रिवर्स या लेक्स पे तैरती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज़। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर जहाँ पे ज़रूरत होती है वो होती है इंडस्ट्री, जैसे कि ड्रग्स इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड फॉर फायर फाइटिंग। Water is also used in radiators of cars to keep the car engine cool. Water घर बनाने के लिए भी ज़रूरत होती है, या किसी फायर फाइटिंग के टाइम पे भी जब कहीं आग लग गई तब भी हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और वाटर जो होता है वो जो कार के रेडिएटर को, उसके इंजन को कूल करने के लिए भी काम में आता है। सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। Water in lakes, rivers and underground often contains impurities and hence cannot be consumed directly without purification. लेक्स में जो वाटर होता है, रिवर्स में और अंडरग्राउंड वाला वाटर, उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है। सो हम उसे डायरेक्टली बिना प्योरिफिकेशन के यूज़ नहीं कर सकते, बिना साफ़ किए। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स। जो टाउन्स और सिटीज़ होते हैं, मतलब गाँव और सिटीज़ में वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगे हुए होते हैं। वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज आर ब्रॉट हेयर फॉर फिल्ट्रेशन। और इन जगहों पे पानी को लेके आया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, उन्हें फ़िल्टर करने के लिए। वाटर इज़ पास थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड्स, ग्रेवल एंड चारकोल दैट हेल्प्स टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स। इनसे वाटर को पास कराया जाता है जिस सैंड, ग्रेवल और चारकोल की लेयर से, जो किसको साफ़ करता है? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे रिमूव कर देता है। आफ्टर इट इज़ फिल्टर्ड, जब वो फिल्टर हो जाता है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन और अदर डिसइंफेक्टेंट्स आर एडेड टू किल एनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एयर। अब हमने पहले उसको वाटर में से स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव कर दिए सैंड, ग्रेवल और चारकोल की हेल्प से। अब उसमें हम कुछ अमाउंट में क्लोरीन और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स डालते हैं, जो क्या करता है, आपकी बैक्टीरिया को किल कर देता है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होंगे आपके वाटर पे उसे वो किल कर देगा। द वाटर इज़ देन प्लेस्ड इन अ क्लोज टैंक और रिजर्वॉयर। फिर हम वाटर को एक बंद टैंक में रखते हैं या किसी रिजर्वॉयर में रख देते हैं। द प्योरीफाइड वाटर इज़ देन सप्लाइड टू हाउसेज एंड ऑफिसेज इन द टाउन्स एंड सिटीज़। फिर जो अब ये वाटर प्योरीफाई हो गया है, सो ये प्योरीफाइड वाटर होता है जो ये लोग सप्लाई कर देते हैं घरों में और ऑफिसेज में, टाउन्स और सिटीज़ के। जो लोग यहाँ पे वाटर लेके आते हैं साफ़ करवाने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, उन लोगों को ये वापस मिल जाता है। मेकिंग वाटर फर्दर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वी शुड फर्दर मेक द प्योरीफाइड वाटर सेफ फॉर यूज़ इन द फॉलोइंग वे।
अब आप प्योरीफाइड वाटर को कैसे सेव रख सकते हो उसके यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताए हैं। बॉयलिंग, इन दिस मेथड वाटर इज़ बॉइल्ड रिगरसली फॉर 20 मिनट्स। जब आप बॉयल करोगे तो इसमें आपका वाटर जो होता है वो कंटिन्यू बॉयल करता रहेगा, 20 मिनट्स तक आपको बॉयल करना है। दिस डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। और ये क्या करेगा, आपके जो वाटर में जर्म्स है, जो भी कीटाणु होते हैं पानी में, उनको ख़त्म कर देगा। दिस वाटर शुड बी कूल्ड, फिर उस पानी को ठंडा करना है, फिर फिल्टर करना है, एंड देन स्टोर इन क्लीन कवर्ड पॉट्स एंड पैन्स। फिर उन्हें किसी साफ कवर करे हुए बर्तन में या किसी पैन में ढक करके रख देना है। एडिंग केमिकल्स इन वाटर टैंक्स एट होम एंड पब्लिक स्विमिंग पूल्स टू मेक द वाटर सेफ फॉर यूज़, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन इज़ एडिड। जो वाटर टैंक्स होते हैं घर में या पब्लिक स्विमिंग पूल्स में, उसमें ये पानी को सेव करने के लिए उसमें कोई ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं या क्लोरीन को डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जनरेट्स क्लोरीन विच हेल्प इन किलिंग द जर्म्स। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या करता है, वो क्लोरीन को जनरेट करता है, उनसे क्लोरीन बनता है। वो क्लोरीन उसमें से जनरेट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपके जर्म्स किल हो जाते हैं जो पानी में है। फिल्टरिंग, नाउअडेज मैनी वाटर फिल्टर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल काफ़ी फिल्टर्स भी होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। दे आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेज फॉर मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। और ये घर में, स्कूल में और ऑफिसेज में यूज़ होते हैं ताकि हम पानी जो पी रहे हैं वो अच्छा हो, साफ रहे। दे आर डायरेक्टली फिटेड एंड कनेक्टेड टू अ टैप और स्टोरेज फिल्टर्स। उनको हम डायरेक्टली फिट कर देते हैं किसी टैप के साथ या फिर कोई फिल्टर के साथ। द ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वाटर फिल्टर इज़ अ पोरस पॉट मेड ऑफ क्ले। और जो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वाटर फिल्टर होता है, जो घर पे बनाया हुआ फिल्टर होता है, वो किससे बना हुआ होता है, क्ले से। इट कैन बी सीन इन विलेजेस इवन टुडे। और ये आपको ऐसे पॉट देखने को मिलेंगे आज विलेजेस में भी। वेज टू सेव वाटर, अब वाटर को कैसे सेव करते हैं उसके कुछ तरीके। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वाटर बहुत ही कीमती है। इट शुड नेवर बी वेस्टेड, इसे हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज, और कुछ तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम हमारे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड फॉर लेटर यूज़। इसका मतलब होता है कि हम वाटर को कलेक्ट करें, जो बारिश का पानी आ रहा है उसे, और उसे अंडरग्राउंड में स्टोर करके रख दे बाद के यूज़ के लिए। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, वॉशिंग कार्स एंड द फ्लोर, वाटरिंग प्लांट्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये जो पानी है आप उसको किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, जब टॉयलेट में पानी डालने के लिए, कार को वॉश करने के लिए, ज़मीन को साफ़ करने के लिए, प्लांट को पानी पिलाने के लिए, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन फॉलो सिंपल स्टेप्स इन आवर होम टू कंजर्व वाटर। हम घर पे भी कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। वी शुड चेक फॉर एनी लीकेज पाइप्स एंड रिपेयर और रिप्लेस दैम इमीडिएटली। हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि कोई पाइप लीक तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसे रिपेयर करो या उसे रिप्लेस कर दो, दूसरा लगा दो उसकी जगह हाथों हाथ। वी शुड क्लोज द टैप आफ्टर यूज़। टैप जब भी यूज़ कर रहे हो, जब भी आपने नल यूज़ किया है, आपको उसे उसी टाइम बंद करना चाहिए पूरा। यूज़ ओनली द अमाउंट ऑफ वाटर डेट वी नीड, और पानी उतना ही यूज़ करो जितना आपको ज़रूरत है। We should use a bucket of water for bathing instead of using shower or allowing water to flow unnecessarily from the tap. आपको नहाते टाइम पे बकेट यूज़ करनी चाहिए शावर की जगह। शावर में आपका पानी जितना ज़रूरत होता है उससे भी ज़्यादा वेस्ट होता है। गेट द लीकिंग टैप रिपेयर्ड, और अगर कोई आपका नल में से पानी लीक कर रहा है तो उसे आप रिपेयर करवाओ या रिपेयर करो। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। ट्रीज़ हेल्प्स टू ब्रिंग रेन, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ रहेंगे तो उससे क्या रहता है, बहुत बारिश आती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट, सो कंजर्व इट। पानी की एक एक बूंद ज़रूरी है तो आप उसे बचा के रखो।
So now your chapter is complete. Thank you.